हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5 के चैप्टर 4 पर हैं और चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। ठीक है, फ्लाइंग मतलब आपको पता ही क्या होता है बच्चों। ठीक है, उड़ना। टुगेदर मतलब एक साथ। ठीक है, टुगेदर हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें कि टीम वर्क जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, तो टुगेदर मतलब एक साथ उड़ना। ठीक है, ये बतख है, तो इसमें एक बतख की ही कहानी है, स्टोरी है। इसको हम सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे इसमें क्या है, और इसकी मीनिंग को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सब देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। ठीक है, स्टोरी वैसे यहाँ से शुरू है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या हैं जो आपके माता पिता और आपके टीचर आपको करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं आपके पेरेंट्स या टीचर्स, क्या बोलते हैं आपको? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह क्या करो, जल्दी उठो। डू द होमवर्क, गृह कार्य जिसको कहते हैं, या होमवर्क जल्दी करो या करो। ठीक है, पैक यूअर स्कूल बैग पैक करो। ठीक है, और नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है ना, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट हैपन्ड, हैपन मतलब होता है, होना। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन यू डिड नॉट या डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू, यू टू डू। ठीक है, क्या हुआ जब आपने उनके द्वारा कहे गए कार्य को नहीं किया। ठीक है, जैसे पेरेंट्स ने कहा गेट अप इन द मॉर्निंग और आप नहीं उठे जल्दी, तो क्या हुआ? डांट पड़ी होगी आपको। ठीक है, डू द होमवर्क, अगर आपने टीचर द्वारा कहे गए होमवर्क को नहीं किया तो स्कूल में पनिशमेंट हुई होगी, पिटाई हुई होगी ना। पैक यूअर स्कूल बैग अगर ठीक से पैक ना करें तो कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं या कुछ बुक्स आपकी छूट जाती है। ठीक है, तो अब हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू करेंगे। स्टोरी अब है बच्चों, ठीक है, यहाँ से स्टोरी है। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। ठीक है, जंगल के एक बीच में या घने जंगल में आप कह सकते हैं, जंगल के बीच में स्टूड, यहाँ पर स्टूड है स्टैंड का सेकेंड फॉर्म। स्टूड मतलब खड़ा था। ठीक है, खड़ा था। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, एक लंबा पेड़ एक घने जंगल में या एक जंगल के बीच में बोलेंगे, यहाँ पर खड़ा था। ठीक है, जैसे पेड़ होता है ना बच्चों। ठीक है, तो पेड़ क्या था? खड़ा था, ऐसा पेड़ होता है ना। ठीक है, आगे देखिए। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ठीक है, इट्स लीफी मतलब पत्तेदार, लीफ मतलब पत्ता होता है, लीफी मतलब पत्तेदार, ब्रांचेज मतलब शाखाएं होती है ना, ब्रांच होती है ना पेड़ की। ये शाखा, एक शाखा ये है, एक शाखा ये है, एक शाखा ये है, सब ब्रांचेज होती है। इसकी पत्तेदार शाखाएं मतलब ऐसी शाखाएं जिन पे पत्ते लगे हुए हों ज़्यादा, स्प्रेड आउट में फैले थे। लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, एक मजबूत भुजाओं जैसे, है ना, मतलब मजबूती से क्या होते इसके बच्चों फैले थे। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीस। आपको मीनिंग भी समझनी है और प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनिए। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीस। ठीक है, यहाँ पर फ्लोक का मतलब है ग्रुप। ठीक है, समूह, किसका समूह यहाँ पर बच्चों? गीस का। गीस मतलब जो बतखें या जो पक्षियाँ हैं। बतख देखिए आपने, इसमें भी है, अभी आपको दिखाया था मैंने, ये देखिए ऊपर, ये बतखें हैं। ये खूब सारी बतखों को यहाँ पर गीस बोला गया है ना, और इनके समूह को फ्लॉक बोला है। देखिए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, ये किसका घर था? इस पेड़ पर किसका घर था? बहुत सारे बतखों का क्या था? ग्रुप का एक घर था, है ना, पेड़ पर रहते ना घोंसला बना के। दे फेल्ट सेफ हियर, उनको यहाँ पर क्या होता है? फेल्ट मतलब महसूस हुआ, सेफ मतलब सुरक्षित, ताकि उनको कोई मार ना पाए। ठीक है, वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड। ठीक है, उनमें से एक गीज जो है, मतलब एक बतख जो थी या एक बतख जो था, वॉज ए वाइस मतलब चालाक, बूढ़ा था। मतलब एक चालाक भी था और बूढ़ा भी था, थोड़ा बूढ़ा था ना। ओल्ड मतलब बूढ़ा, वाइस मतलब चालाक। नोट भी करेंगे। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, उसने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, उसने क्या देखा? किसने? बहुत सारे बतखों में जो एक बूढ़ा बतख था, उसने देखा कि एक छोटा सा क्रीपर मतलब आप कह सकते हैं कि छोटा सा एक पौधा जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, छोटा सा पौधा जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, या एक ब्रांच टाइप की आप कह सकते हैं पौधे की, जो ऊपर की तरफ चढ़ रही होगी पेड़ की तरफ को। ठीक है, तो ये नोटिस किया उसने। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने अन्य पक्षियों को इसके बारे में बताया कि ऊपर की तरफ क्या हो रही है, क्रीपर आ रहा है एक छोटा सा पेड़ और आ रहा है।
ठीक है, तो इससे क्या नुकसान होता, चलिए जानते हैं आगे। ठीक है, डू यू सी द क्रीपर, क्या आपने क्रीपर देखा? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बूढ़ा बतख कह रहा है अन्य बतखों से। ठीक है, ही सेड टू देम, मतलब अन्य से कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ इसको क्या करें, ख़त्म करें या इसको समाप्त करें। डिस्ट्रॉय का मतलब ख़त्म करना या तोड़ के फेंक देना। अब इसको क्यों तोड़ना था? एक छोटे से पौधे को, या क्रीपर जो चढ़ने वाला पौधा है, एक बेल टाइप की होती है ना, उसको क्यों तोड़ना था? क्यों, इससे क्या नुकसान था? तो चलिए जानते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें इसको क्यों तोड़ना है? आस्क द गीज इन द सरप्राइज, उन्होंने आश्चर्य से कहा, अन्य पक्षियों ने, ठीक है ना, बतखों के अन्य ग्रुप ने आश्चर्य से कहा। ठीक है बच्चों, आश्चर्य से कहा, उन्होंने कहा कि क्यों तोड़ना है। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। ठीक है, व्हाट हार्म कैन इट टू डू, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। माई फ्रेंड्स, अब बूढ़ा बतख कह रहा है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, रिप्लाई किया वाइस जो बूढ़ा बतख था, सुनिए मेरी बात सुनिए। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये छोटा सा पौधा या ये छोटा सा चढ़ने वाला पौधा जल्दी ही क्या कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और फिर एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड सो स्ट्रॉन्ग, मतलब धीरे धीरे ये चढ़ने वाला जो पौधा है ये थिक होगा, मोटा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, और पेड़ पर लिपट जाएगा, है ना, जैसे कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है। उससे क्या नुकसान था कि कोई शिकारी उससे बाद में आ सकता था ऊपर की तरफ, है ना, इसलिए बूढ़े बतख ने समझदार वाली बात कही और अन्य को समझाया। ठीक है ना, उससे क्या होता कि उससे चढ़ के शिकारी उनको मार सकता था, अन्य बतखों को। ठीक है, वट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज वट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, ठीक है। गीज ने पूछा, ठीक है, उससे क्या होगा, ठीक है, वट, उससे क्या नुकसान होगा, मतलब ये मान लीजिए कि बतख कह रहे हैं कि उसको क्यों तोड़ना है, उससे हमें क्या नुकसान है, वो हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, किससे पूछ रहे हैं, बूढ़े बतख से वो पूछ रहे हैं। ठीक है, डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइट्स बर्ड, ठीक है, जो बूढ़ा बतख था उसने कहा आपने देखा नहीं। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर सम वन टू क्लाइम दिस ट्री, हो सकता है कि अगर ये मजबूत हो जाए, ठीक है, ये मजबूत हो जाए, कौन, जो ब्रांच जो ऊपर की तरफ आ रही मजबूत हो जाए, ठीक है, संभावना है, पॉसिबल मतलब संभावना है कि कोई इस पर चढ़कर क्या हो दे, कोई शिकारी इस पर चढ़कर हमें मार दे। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, मतलब एक शिकारी जो उस पर चढ़कर ऊपर आ सकता है कभी, वो हमें मार देगा, ऐसा बताया चालाक बतख ने। यह जो चालाक था, बूढ़ा बतख था, उसने अन्य को बताया। ठीक है, तो समझदारी वाली बात की। आगे देखते हैं। वेल देयर्स नो हरी दे रिप्लाइड, अन्य बतखों ने कहा ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नो हरी, हरी मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया भी कोई जल्दबाजी नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत छोटा है, मतलब वो फिर भी अपनी बात पर है कि अभी छोटा है, हम इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, ये है क्रीपर, आप फोटो में देखिए बच्चों, ये देखिए, इसको क्रीपर बोल रहे हैं। ये देखिए, ये है ना, ये ब्रांचेस टाइप के, देखिए ये, तो इसमें देखो शिकारी ऊपर चढ़ रहा है, देखो शिकारी इसमें ऊपर चढ़ रहा है, ये देखो, और ये अन्य बतखों को मार देगा बाद में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, छोटी क्रीपर है, छोटी जो पौधा है वो छोटा है, ऐसा अन्य बतख कह रहे हैं। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ठीक है, इसको अभी तोड़ना बड़े पिटी की बात होगी। पिटी का मतलब यहाँ पर शर्म है, नोट करेंगे, सेम जिसको आप कहते हैं ना, SHAM, शेम बोलते हैं ना, शर्म लगती है ना आपको, पिटी मतलब ये शर्म की बात है कि इसको हम तोड़ देंगे। नोट करें, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस, ठीक है, जब ये क्या होगा, ये जो छोटा क्रीपर है ये क्या होगा, थोड़ा यंग होगा, थोड़ा बड़ा होगा, जब तक बड़ा होगा तब तक इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब ये थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ऐसा एडवाइस किया, एडवाइस का मतलब सलाह होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ओल्ड बर्ड कह रहा है, ये बतख कह रहा है, बूढ़ा वाला है ना, थोड़ा यंग होगा तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ठीक है, अभी तक या अभी इसको यंग है, अभी ये यंग है आप कह सकते हैं, ऐसा यहाँ पर स्टिल मतलब अभी तक ये थोड़ा यंग है या होगा कह सकते हैं यहाँ पर, तो उसको हम तोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, नाउ इट इज़ ए टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली, ठीक है, फिर क्या होगा, हम इसको ईजिली काट सकते हैं। ठीक है, अभी ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होगा, यंग होगा, तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसको आराम से काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप नोट भी करेंगे। लेटर इट विल बिकम हार्ड, ये बाद में
क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, तब आप इसको नहीं काट पाएंगे, क्योंकि क्रीपर अगर कोई ऊपर को जो पौधा है वो हार्ड होगा तो नहीं काट पाएंगे, ठीक है। वी विल सी, हम देखते हैं, वी विल सी 2 बार बोला है। आंसर द बर्ड्स, अन्य पक्षियों ने कहा हम देखते हैं नहीं बोलते हैं, देखते हैं, ठीक है। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने क्या नहीं किया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्रीपर को वैसे ही रहने दिया, बूढ़े बतख की बात नहीं मानी। तो आपको पता है क्या होगा, शिकारी आएगा और ऊपर बतख को मारेगा, ठीक है। अब देखिए, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो भूल गए कि जो चालाक बूढ़ा था बतख था उसने एडवाइस किया था, सलाह दी थी, मानी नहीं उन्होंने। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट वे अप द ट्री, एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, मतलब जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसने पेड़ को लपेटना शुरू कर दिया। देखिए कैसे लपेटा, ये देख, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से शुरू हुई, देखिए लपेटना इसने शुरू कर दिया क्रीपर ने, जी छोटा जो बेल टाइप का है उसने, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम, मजबूत होता रहा, धीरे धीरे मजबूत से मजबूत होता रहा, अंटिल इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, एक मोटी रस्सी, जब तक क्या हुआ, एक मोटी रस्सी जैसा नहीं बन गया, ठीक है। ये इतना मोटा हो गया, इतना मजबूत हो गया कि एक मोटी रस्सी जो होती है ना बच्चों, ठीक है, मोटी रस्सी के समान हो गया, अब चढ़ने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। वंस मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट इन ए सर्च ऑफ फूड, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर का मतलब कौन है, शिकारी, ये जो चढ़ रहा है, ठीक है। एक शिकारी जंगल में आया, कब, जब गीज जो बतख थी वो खाने की तलाश में कहीं गई थी, है ना, अब खाने के लिए उड़ेगी ना पक्षियां कहीं और, तो हंटर ने देखा कि कोई नहीं है, तो देखता है धीरे धीरे क्या होता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन इवनिंग आई शैल कैच देम। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू, उसने स्वयं से कहा कि यहाँ पर शायद बतख रहती है, हंटर खुद से कह रहा है ऐसा, है ना, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ही सेड टू हिमसेल्फ, स्वयं से कहा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब ये शाम को आएंगे, ये स्वयं से बात कर रहा है, जब ये शाम को आएंगे तो आई शैल कैच हिम, मैं उनको पकड़ लूंगा। कैच का मतलब क्या होता है बच्चों, कैच का मतलब होता है बच्चों पकड़ना या पकड़ लेना, ठीक है। तो जब ये शाम को आएंगे तो हंटर प्लानिंग कर रहा है, हंटर क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। आगे लिखा है, सो देर इज वेरी, सो हाँ ये हमने पढ़ दिया। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, देखिए अब इसी क्रीपर की मदद से, जिसको बूढ़े बतख ने काटने के लिए कहा था और अन्य बतखों ने नहीं माना था, इसी की मदद से जो हंटर है वो ऊपर चढ़ा, देखिए क्लाइंब मतलब चढ़ना, अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उसकी मदद चढ़ा क्रीपर की। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड द नेट देयर, अब इसकी प्लानिंग क्या थी, वो टॉप में गया और उसने जाल को फैला दिया, किसने, हंटर ने फैला दिया ऊपर, क्योंकि वहां तो कोई नहीं था, बतख तो खाने की तलाश में थे। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और क्या हो गया, वहां से वो चला गया, ठीक है, वो नीचे उतरा और वहां से चला गया, क्योंकि उसने जाल फेंका ना ऊपर, ये देखिए ऊपर यहाँ पर, ये देखिए ये जाल है ना, ये जाल में ये फंसे हुए हैं, देखिए जाल फेंका और हंटर वहां से चला गया। अब क्या हुआ, इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, बतख घर आई, भोजन लेके घर आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नोटिस नहीं किया, उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ पर जाला फेंका है हंटर ने, ठीक है। एज दे फ्लू अप इन द ट्री, वे उड़ गए और ट्री पर बैठ गए, जहाँ पर नेट था उसमें बैठ गए। दे वेयर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब फंसना, जाल में फंसना, ठीक है, वे ट्रैप हो गए, ठीक है, वे फंस गए नेट में। अब क्या होगा देखते हैं। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वे उस नेट से छूटना चाहते थे लेकिन नहीं छूट पाए बच्चों, तो क्या होगा, वे उसमें फंस गए और उसकी प्लानिंग सफल हो गई हंटर की। हेल्प हेल्प, मदद करो, क्राइड द गीज, बतख ने कहा मदद करो, चिल्लाए वो, रोए, ठीक है, ये देखिए रो रहे हैं, देखो बच्चों। वी वर कॉट इन द हंटर्स नेट, ठीक है, तो कैच का सेकेंड फॉर्म है कॉट, मतलब पकड़े गए, हम पकड़े गए हैं हंटर के द्वारा फैलाए गए जाल में, ऐसा कह रहे हैं बतख चिल्ला चिल्ला के, मदद करो, ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, क्या करें, इस तरीके से बोल रहे हैं। डोंट मेक द फस नाउ, डोंट मेक ए फस, ठीक है, मेक ए फस का मतलब हंगामा होता है, ठीक है, मेक ए फस का मतलब नोट कर रहे हैं बच्चों, मेक ए फस मतलब हंगामा, ये लिखा है ना, मतलब हंगामा या कोई हल्ला गुल्ला मत करो, ऐसा किसने कहा, सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, बूढ़े पक्षी ने कहा, जिसने कि पहले ही बोल दिया था कि आप क्या करो, इसको काट दो, ठीक है, तो बूढ़े पक्षी की बात नहीं मानी तो अब वो रो रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू डिस्ट्रॉय इट द क्रीपर, बहुत पहले मैंने आपको कहा
था कि काट देना, ठीक है, जिसको खत्म कर देना क्रीपर को। किसने कहा था ऐसा पहले? बूढ़े पक्षी ने कहा था। तो बिल्कुल सही कहा था ना, ठीक है बच्चों। बट यू डिड नॉट, आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब पछता रहे हैं। नाउ सी व्हाट ही हैपेंड, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसा कह रहा है कौन? हैपेंड मतलब होना होता है, ठीक है। ऐसा कह रहे हैं बूढ़ा पक्षी। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा, क्योंकि हम तो जाल में फंस गए हैं। हंटर तो वेट कर रहा है आने का। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, चिल्लाए, रोए। वीप का सेकंड फॉर्म वेप्ट, कौन रोए? अन्य पक्षी रोए। हम तो फुलिश थे, हम तो फूल थे, मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको नहीं सुना। अब अन्य पक्षी बूढ़े पक्षी की बात मान रहे हैं और उससे माफ़ी मांग रहे हैं, है ना। ऐसा पहले कर दे तो ऐसा नहीं होता। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, हमें अब क्या करना चाहिए, कृपया मुझे बताएं। अब अन्य पक्षी परेशान हो गए। देन लिसन केयरफुली, सुनो सावधानी से या ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसा कौन कह रहा है? बूढ़ा पक्षी। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बूढ़ा पक्षी कह रहा है बतख। क्या सुनो ध्यान से? व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट एट प्रिटेंड टू बी डेड, सॉरी, हाँ। जब हंटर आएगा, जब शिकारी आएगा, तो आप प्रिटेंड करना। प्रिटेंड मतलब बहाना कर देना मरने का, है ना। मरने क्या करना बच्चों? बहाना करना। डेड मतलब मरना या मृत। मरने का क्या करना? बहाना करना कि हम मर गए, ठीक है। जस्ट लाई स्टिल मतलब ऐसे पड़े रहना, ठीक है। मतलब ऐसे पड़े रहना, हमें झूठ का एक क्या करना? बहाना करना, ठीक है। मतलब मरे हुए जैसे रहना। लाई स्टिल मतलब मरे हुए जैसे रहना, ठीक है। अच्छा, द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, हंटर क्या सोचेगा कि यार वो नहीं चाहेगा कि मरे हुए पक्षी मिले। हंट है ना, ये तो प्लान कर रहे हैं कौन? बूढ़ा पक्षी प्लान कर रहा है, क्योंकि चालाक है, ठीक है। वो नहीं चाहेगा कि मैं मरे हुए पक्षी को लूँ, तो वो क्या करेगा? फेंक देगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें नीचे फेंक देगा, ऊपर से नीचे फेंक देगा। ऊपर पेड़ है, पेड़ पर ये पेड़ से नीचे की तरफ फेंक देगा। हमें मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ऐसा कौन सोचेगा? हंटर सोचेगा, कह रहा है, ठीक है। इट विल देन बी इजी फॉर क्लाइम डाउन, इट विल देन टू बी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? नीचे को उतरेगा, ठीक है। उसके लिए आसान हो जाएगा नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट करेगा। एंड टेक देम होम, अपने घर को ले जाएगा, है ना। तो वो नीचे उतर जाएगा, मरे हुए पक्षियों को नीचे फेंक देगा और अपने घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब तक कि लास्ट वाला न फेंका जाए, ठीक है। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा बूढ़ा पक्षी सलाह दे रहा है या प्लानिंग कर रहा है दिमाग से, है ना। क्योंकि सब फेंका, पहले एक फेंका हंटर ने, फिर दूसरा फेंका नीचे, फिर तीसरा फेंका, फिर चौथा फेंका। जब तक लास्ट वाला नहीं फेंका जाता, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, ठीक है। हम क्या करेंगे? जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। फ्लाई अवे मतलब उड़ जाएंगे। जब वो सारे पक्षी नीचे आएंगे, मरे हुए जो नाटक कर रहे हैं मरने का, तो फिर वो लास्ट में उड़ जाएंगे। ये प्लानिंग चल रही है, बूढ़ा पक्षी सलाह दे रहे हैं ऐसा करने के लिए, ठीक है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, सुबह हंटर आता है और पेड़ पर चढ़ता है, देखता है कि मेरे जाल में कितने फंसे हैं। क्लाइम्ड में चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, ठीक है। वो देखता है कि नेट में गीज फंसे हुए हैं और खुश हो जाएगा कि मेरा जाल जो फैलाया था वो सफल रहा। दे आर ऑल डेड, अरे ये तो सारे मरे हुए हैं, क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं, ठीक है। ही मटर टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से मटर किया, मतलब धीमी आवाज में खुद से कहना। मटर का मतलब होता है बच्चों धीमी आवाज में खुद से कहना। जब आप खुद से कहते हैं अरे यार ये तो सारे गए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने उसको जाले से एक एक करके नीचे को फेंक रहा है, जाले से फेंक रहा है, जैसे कि प्लानिंग उनकी पहले चल रही है। उन्होंने हंटर ने, शिकारी ने सोचा कि मर गए, वो ऊपर से नीचे फेंक रहा है। अब क्या होगा देखिए, नेट वन बाय वन एक एक करके फेंका। द बर्ड्स ले स्टिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, ठीक है। पक्षी पड़े रहे नीचे जब तक कि लास्ट वाला नहीं फेंका गया। पहले एक फेंका, ठीक है, फिर दूसरा फेंका, ठीक है, फिर तीसरा फेंका, ठीक है। लास्ट वाला जब फेंका गया तो तब वो क्या हुए? सब उठ के उड़ गए होंगे, ठीक है। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, ठीक है, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, ठीक है। जब लास्ट वाला फेंक दिया शिकारी ने, तब वे उठे और अपने पंख फैलाए, फ्लैप्ड फैलाए, विंग मतलब पंख, एंड फ्लू अवे उड़ गए। फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाए या फैलाए, कैसे यहाँ पर कह सकते हैं। और बाद में क्या हो गया बच्चों? उड़ गए। तो प्लानिंग यहाँ पर क्या होगी? सक्सेस हो गई है और बच गए हैं मरने से। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, हंटर शिकारी को क्या हुआ? एक आश्चर्य हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच द ऑल गीज फ्लाई अवे, पेड़ के ऊपर से देख रहा है कि सारे के सारे
गीज बतख जो पक्षी हैं वे उड़ चुके हैं और वो पछता गया। बोला, उसने सोचा कि मेरी प्लानिंग क्या होगी, सफल नहीं हुई, और बूढ़ा जो बतख था बच्चों उसकी प्लानिंग क्या होगी, सक्सेसफुल हो गई। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट कीजिए। शिव कुमार जी की स्टोरी है और इसकी मैं मीनिंग आपको बताऊंगा। गीज मैं बता चुका हूँ आपको, बतख हैं। गूस का प्लूरल है, गूस माना एक बतख, गीज मतलब बहुत सारी बतख। क्रीपर का मैंने बता दिया, एक पौधा जो ऊपर की तरफ आ रहा है लपेटने वाला। वाइंडिंग मतलब एक लपेट करके, वाइंडिंग, ठीक है, ऐसे लपेट करके होता है वाइंडिंग। मटर मतलब खुद से कहना, फ्लैप्ड मतलब मूव करना, फड़फड़ाना या पंखों को फड़फड़ाना। तो ये इसकी मीनिंग है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे और प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। वेयर डिड द गीज लिव, जो पक्षियाँ थी वो कहाँ रहती थी, टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ पर रहती थी, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।